लगता है कि नैरोबी नदी को कचरे से मुक्त करने का काम कभी खत्म ही नहीं होगा। नैरोबी नाम केनिया के मसाई कबीले से आया है। इसका मतलब होता है ठंडा और ताज़ा पानी। लेकिन इन दिनों ठंडा पानी कचरे से अटा हुआ है। पास की झुग्गियों में रहने वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी चौखट के पास ये पर्यावरणीय संकट हो। जब हम छोटे थे तो ये नदी इतनी गंदी नहीं थी, इसलिए अब हमने इसे साफ करने का फैसला किया। पहले हम इसमें तैरा करते थे, लेकिन अब पानी इतना गंदा है कि ऐसा नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है कि इसे पहले जैसा बनाएं। लीडिया वाम्बोई केनिया की राजधानी नैरोबी के पूर्वी हिस्से में कोरोगोचो झुग्गी बस्ती के उन 70 रिहायशियों में से एक हैं जो कॉम्ब ग्रीन सॉल्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित हैं। नायरोबी नदी का पानी अब खतरनाक हो गया है। बच्चे वहाँ खेलते हैं क्योंकि उनके पास तैरने के लिए कोई और जगह नहीं है, तो वे इसी में तैरते हैं। लेकिन इसमें बहुत से खतरनाक तत्व हैं जिससे बच्चों को डायरिया और त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से केनिया में अक्सर सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं। यहाँ लोग पानी के लिए इस नदी पर निर्भर हैं। वो इसी पानी से अपने कपड़े धोते हैं और खेतों में सिंचाई करते हैं। नैरोबी नदी में प्रदूषण को लेकर केनिया के अधिकारियों का रवैया सुस्त रहा है। ऐसे में लोगों को लगा कि ये समस्या उन्हें ही सुलझानी है। फ्रेडरिक ओकिंडा कॉम्ब ग्रीन सॉल्यूशंस के अध्यक्ष हैं। वो कभी कभार आने वाले सरकारी अधिकारी के दौरे का फायदा उठाना चाहते हैं। हम नदी को इसलिए साफ नहीं कर रहे हैं कि हम नाम कमाना चाहते हैं। हम इस नदी को चाहते हैं, इसलिए हम इसे साफ कर रहे हैं। हमारे काम को गवर्नर ने भी सराहा। यह कूड़ा हमने नदी से निकाला है। हमने कूड़ा जमा करने के लिए मशीनें मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। हम अपने परेशानियों को सामने लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो मशीनें आप मांग रहे हैं उनका मिलना मुश्किल है, लेकिन पर्यावरण निदेशक होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि जो भी संसाधन हमारे पास हैं वे आप युवा लोगों को मिलें। कॉम्ब ग्रीन सॉल्यूशंस के कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि सरकार अपने वादे कब पूरे करेगी। नदी में प्रदूषण की वजह साफ है। पास की झुग्गी बस्ती में कचरा जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां कचरा जमा कर सकें। तो बस्ती के लोग अपना कचरा जमा करते हैं और जब रात में कोई आसपास नहीं होता तो वे कचरे को नदी में फेंक देते हैं। नैरोबी की 40 लाख से ज्यादा की आबादी में सिर्फ आधे लोग ही सीवर सिस्टम से जुड़े हैं। ऐसे में दूषित जल को बिना साफ किए नदी में डाला जा रहा है। यहाँ नैरोबी में स्थानीय प्रशासन का क्या काम है? मेरे ख्याल से उन्हें सीवर लाइन पर काम करना चाहिए, और कम से कम इतना कि सीवर लाइनों को नैरोबी नदी में न डाला जाए ताकि नदी को फिर से जीवन दिया जा सके। लेकिन नैरोबी नदी जहाँ से निकलती है वहीं उसे दूषित किया जा रहा है। केनिया की राजधानी के पश्चिम में कोरोगोचो स्लम से 50 किलोमीटर दूर नैरोबी नदी का स्रोत है। यही केनिया का इकलौता दलदल वाला इलाका है जो खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को रोकने में कारगर है। बर्ड सेंचुरी रही इस जगह पर अब शायद ही कोई जानवर हों। प्रदूषण की शुरुआत यहीं पर हो जाती है, क्योंकि यह इलाका ग्रीनहाउस गैसों से घिरा है। जो लोग ग्रीनहाउस खेती करते हैं उन्हें पता है कि इसमें बहुत केमिकल्स हैं। लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए बहुत सारे फंगस नाशक और कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। तो जो पानी यहाँ से निकलता है वह दूषित है। और जब यह नैरोबी पहुँचता है तो पूरी तरह से जहरीली नदी में तब्दील हो जाता है। नफ्ताई मुंगई और उनकी टीम में शामिल लोग इस नदी को उसके स्रोत पर साफ करना चाहते हैं। इस काम में खुद प्रकृति उनकी मदद कर रही है। हम इस नम जमीन के आसपास बांस के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ ग्रीन हाउस खेती से निकले धातु तत्वों को सोखने का काम बढ़िया तरीके से करते हैं। जब ये नम जमीन जहरीले तत्वों और गंदगी से मुक्त होगी तभी यहाँ पर वन्य जीव लौटेंगे। अब सरकार को अपने वादे पूरे करने हैं।
जब भी बात नैरोबी नदी के संरक्षण से जुड़ी नीतियों की आती है तो लगता है कि सरकार सो जाती है। आपने देखा है कि हम कैसे अपनी नदियों को साफ कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हम एक समाज के तौर पर कौन हैं। जब मैं अपने वॉलंटियरों की ज़बरदस्त टीम को देखता हूँ जो हमारे पास फ्रेंड्स ऑफ ओंदिरी वेटलैंड में हैं और इसी तरह के दूसरे समूहों के बारे में सुनता हूँ तो मुझे बहुत उम्मीद दिखती है। नैरोबी नदी के पास रहने वाले लोगों ने अपने कंधों पर एक बड़ी चुनौती उठाई है और वो चाहते हैं कि ये नदी फिर से अपने नाम को साकार करे।